T20 वर्ल्ड कप में भी देखें तो स्पिन ने इंडिया को तंग किया है कि उनकी टीम में वैरायटी ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि डिफरेंट कंडीशंस में खेल सकते हैं, जो एशिया में खेल सकते हैं। सेकंड टेस्ट में पुणे में मिच सैंटनर ने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया, फिर थर्ड टेस्ट जो है उसमें एजाज पटेल ने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। दिस इज प्रॉब्ली न्यूजीलैंड ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज विन बाय फार। इससे पहले वो इंडिया में कोई टेस्ट मैच ही नहीं जीते थे। नसीम शाह के 40 रन थे, 26 रन शाहीन के थे, इरफान खान नियाजी की कॉन्ट्रीब्यूशन थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, टेपिया की नई एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं उसामा अहमद। आज के एपिसोड शुरू करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3-0 से वाइट वॉश कर दिया है। और दिस इज़ पहली दफ़ा है कि इंडिया टेस्ट सीरीज़ में एट होम जो है वो वाइट वॉश हुआ है। इससे पहले सीरीज़ वो हारे तो हैं होम पे मार्जिन से 3-0 के, बट वो यूजुअली जो है 5 टेस्ट मैच या 4 टेस्ट मैच सीरीज थी। बट ये पहला इंस्टेंस है कि एक 3 मैच सीरीज में इंडिया जो है वो 3-0 से वाइट वॉश हुआ। इट वाज आफ्टर लाइक 2011-2012 सीजन, जब इंग्लैंड ने आखिरी दफ़ा इंडिया में टेस्ट सीरीज जीती थी। उसके बाद कोई विजिटिंग टीम जो है उसने इंडिया में टेस्ट मैच सीरीज जीती है। तो ग्रेट अचीवमेंट फॉर न्यूजीलैंड। इसमें कुछ जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो एक तो उनके बारे में हम बात करेंगे। पहली तो बात यह है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है, अगर आप देखें ओवर ऑल अक्रॉस द सीरीज, तो वो बहुत इनकरेजिंग नहीं थी। उसमें ऑफ कोर्स एक वजह ये थी कि जो टीम है वो अपनी ऑप्टिमल लेवल या जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी उस पर परफॉर्म नहीं कर सकी। बट मोर देन दैट आई फील लाइक कि जो कंडीशंस थे वो इस तरह के थे जिन्होंने न्यूजीलैंड को सपोर्ट किया। स्पेशली जो बैंगलोर में इंडिया के टैक्टिक्स थे कि ओवरकास्ट कंडीशंस में अगेंस्ट अ न्यूजीलैंड लाइक टीम जो कि सीम और स्विंग कंडीशंस को सबसे अच्छा यूज़ करती है प्रॉब्ली दुनिया में, उनके अगेंस्ट बैटिंग कर ली इन ओवरकास्ट कंडीशंस। उसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया जस्ट गोट बोल्ड आउट फॉर 40 समथिंग स्कोर, और उसके बाद फिर दे वर ऑलवेज कैचिंग अप द टेस्ट मैच। इवन सो दैट वाज फॉर बैंगलोर, दैट के बैंगलोर में जो वो एक ऐसा डिसीजन था जिसकी बेसिस पे फिर पूरे टेस्ट मैच में इंडिया जो है वो उनको रिकवर नहीं कर पाए। पर जो दूसरे मैचेस थे, जो सेकंड टेस्ट मैच था, उसमें आई फेल्ट लाइक और इवन मुंबई में भी जो कंडीशंस थे वो स्पिन फ्रेंडली बहुत थे, और फ्रॉम डे वन इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्पिनर्स। तो इस तरह की जब कंडीशंस होते हैं तो उसमें यूजुअली ये होता है कि जो ऑपोजिशन साइड्स होती है, इवन न्यूजीलैंड या उस तरह के, उनके लिए भी जो एडवांटेज है वो इक्वल हो जाता है। लाइक जो अगर कोई ऐसी कंडीशन होंगी, पिचेस होंगी जहाँ पे थोड़ी कम टर्न हो रही है या थोड़ी डे 2 डे 3 पे जाके टर्न होना स्टार्ट करेगी, तो वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे आपको अपना स्किल लेवल, जो अपनी स्किल है उसकी बेसिस पे आउट करना पड़ता है। बट इन कंडीशंस जहाँ पे टर्न स्क्वायर कर रही होती है फ्रॉम डे वन, वहाँ पे फिर वो जो स्किल लेवल है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है, इन द सेंस के कंडीशंस आपको असिस्ट कर रहे होते हैं। नथिंग टू टेक अवे कि न्यूजीलैंड ने कितना अच्छा खेला है, बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज एरियाज जो कि इन विच इट वेंट, जो इंडिया प्लेड इनटू न्यूजीलैंड्स हैंड। और वो कंडीशंस इस तरह के थे कि उनको सेकेंड टेस्ट में पुणे में मिच सैंटनर ने बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया, फिर थर्ड टेस्ट जो है उसमें एजाज पटेल ने बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया। सो ओवरऑल कंबाइंड आई फेल्ट लाइक कि जो ये एक पॉइंट था कि इंडिया कंडीशंस जो है उनको अपने, ऑफ कोर्स लाइक इंडिया हैज़ बीन विनिंग एट होम फॉर सो लॉन्ग, और उसमें यही था कि जी वो यही मेथड्स जो है वो यूज़ करता रहा है। तो दैट्स वाई अगर आप वो इस मेथड पे हार गया है तो इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं बनती। एंड आई थिंक इट्स अ फेयर पॉइंट। बट जस्ट टू पॉइंट टुवर्ड्स के अ लॉट ऑफ दोज जो विंस थी उसमें जो एक फैक्टर होता था वो टॉस का फैक्टर भी होता था कि टॉस would usually go into India's hand, but unfortunately like जो दोनों टेस्ट मैचेस थे, सेकंड टेस्ट मैच और थर्ड टेस्ट मैच स्पिनिंग ट्रैक्स में, उसमें टॉस भी न्यूजीलैंड जीत गया, उन्होंने पहले बैटिंग की। तो फोर्थ इनिंग्स में बेशक आपको बहुत बड़ा टारगेट ना भी हो, बट जो भी टारगेट होता है, स्पेशली लाइक जिस तरह थर्ड टेस्ट मैच था उसमें द टारगेट वाज जस्ट 140 रन, बट उसको चेज करना जो है एक बहुत मुश्किल काम था, बिकॉज द कंडीशंस वर सो डिफ़िकल्ट के इवन अगर आप वहाँ पे खेलते भी रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इंडिया की जो वो ये टेस्ट डिफीट है वो हुई है।
अनदर पॉइंट दैट आई ऑल्सो फेल्ट लाइक उसमें, और वो इसी पॉइंट की कंटिन्यूएशन में है कि पिचेस और जो कंडीशन इंडिया ने बनाए थे, उसमें एक और जो चीज़ थी कि एक और जो मिसकंसीव है नोशन काफ़ी अरसे से कि इंडिया स्पिन को अच्छा खेलता है, बट आई डोंट थिंक इंडिया इन द रिसेंट ईयर्स हैव बीन वेरी गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन। लाइक वो बाकी दुनिया की तरह ही हैं, उनको स्पिन ट्रबल भी करती है, स्पेशली अगर आप वाइट बॉल क्रिकेट में भी देखें, T20 वर्ल्ड कप में भी देखें, तो स्पिन ने इंडिया को तंग किया है। इंडिया आर मोर ऑफ बेटर ऑफ इन प्लेइंग कंडीशंस जहाँ पे देर इज मिनिमल स्पिन मूवमेंट, कि स्पिन को असिस्टेंस तो मिल रही है बट कोई बहुत एक्सट्रावेगेंट असिस्टेंस मिल रही, तो वहाँ पे दे आर गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन। पर जहाँ पे बॉल टर्न स्क्वायर कर रहा होता है या ज़्यादा स्लो एंड लो होता है, तो वहाँ पे इंडिया गेट ट्रबल्ड, और उसका हमें नज़र आया इस सीरीज़ में भी। एंड आई थिंक उसका जो एक बड़ी रीज़न जो इंडिया बचता रहा था इससे पहले, वो ये था कि लोअर ऑर्डर रन्स जो है दे ऑफन यूज टू कम इन, इवन इन द बांग्लादेश सीरीज जो अभी इंडिया ने खेली, उसमें बांग्लादेश के जो अगेंस्ट अश्विन और जडेजा ने नीचे से आके रन्स कर दिए पहले टेस्ट में। हालांकि इंडिया का काफ़ी ज़्यादा विकेटें गिरी हुई थी, 100 रन पे 6 आउट थे या 130 रन पे 6-7 आउट थे, और उसके बाद अश्विन और जडेजा ने आके रन्स किए और टुक द टोटल टू अ रिस्पेक्टेबल लिमिट। सो द पॉइंट इज़ के, और इससे पहले की सीरीज़ है, अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ देखें, इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ देखें, तो उन सब में जो एक कदर मुश्तरक थी कि समवन फ्रॉम द लोअर ऑर्डर यूज्ड टू कम इन एंड स्कोर दोज रन्स, जिससे इंडिया का वो जो ओवरऑल टोटल था वो एक रिस्पेक्टेबल लेवल पे चला जाता था। बट इस सीरीज़ में अश्विन या जडेजा कुड नॉट डू दैट इन नन ऑफ द इन ऑल 3 टेस्ट मैचेस, किसी में भी वो ये नहीं कर पाए, और ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट ये था कि इंडिया एंड अप लूजिंग द सीरीज। बट इसमें आई वुड वांट टू ग्रिड, जहाँ पे इंडिया की मिस्टेक्स थी, आई वुड वांट टू गिव क्रेडिट टू न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू साइड्स के जो कि जहाँ पे भी टूर करते हैं, तो बजाय इसके कि वो अपना ही एक फ़िलासफ़ी के साथ जस्ट स्टिक करें, वो हर कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपनी 11s चूज़ करते हैं, हर कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने स्क्वाड्स पिक करते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे नज़र आती है कि उनकी टीम में वैरायटी ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि डिफरेंट कंडीशंस में खेल सकते हैं, जो एशिया में खेल सकते हैं, जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के कंडीशंस हैं उनमें भी खेल सकते हैं। तो फॉर ऑल कंडीशंस दे हैव गॉट द काइंड ऑफ प्लेयर जो कि अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, और ये एक बड़ी क्वालिटी है जो कि आजकल हमें ज़्यादातर टीम्स में मिस करते हैं। लाइक इंग्लैंड की अगर हम बात करें जो अभी पाकिस्तान आए हुए थे, तो दे जस्ट नो वन वे ऑफ प्लेइंग, और जब अगर ज़रा सा उस प्लेइंग स्टाइल या उस प्लेइंग कंडीशन से आप मुख्तलिफ कंडीशन उनको देते हैं, तो दे स्ट्रगल टू अडेप्ट टू इट। बट न्यूजीलैंड ने डिस्पाइट द कंडीशंस चेंजिंग, लाइक पहले टेस्ट में सूटेबल कंडीशंस थे उसको उन्होंने पूरा यूटिलाइज किया, बट सेकेंड और थर्ड टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस थे, तो उन्होंने उन कंडीशंस को के अकॉर्डिंगली प्ले किया, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपनी लाइनअप सेलेक्ट की, और उनके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके खेला, और उसका रिजल्ट यही था कि वो 3-0 जो है टेस्ट मैच सीरीज जीते। एंड आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली न्यूजीलैंड्स ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ विन बाय फार। इससे पहले वो इंडिया में कोई टेस्ट मैच ही नहीं जीते थे, तो वो अब टेस्ट मैच तो क्या टेस्ट सीरीज़ जीत गया, ना सिर्फ सीरीज़ जीते हैं बल्कि इंडिया को वाइट वॉश कर दिया। तो इन टर्म्स ऑफ दैट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड अनदर थिंग दैट दिस टेस्ट सीरीज़ हैज़ डन इज़ कि इसकी वजह से जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की फाइनल की जो दौड़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि इससे पहले लग रहा था कि शायद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो है वो फाइनल खेलेंगे, नॉट टेस्ट सीरीज़। बट अब उसके बाद ये इंडिया की जो होम डिफीट हुई है, उसके बाद इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलना बहुत मुश्किल हो गया है। न्यूजीलैंड स्टिल नाउ हैव अ चांस, क्योंकि वो अगर इंग्लैंड को भी 3-0 हरा देते हैं तो दे गेट इनटू द कंटेंशन ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल ऑफ दैट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। बट उसके साथ श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का चांस भी ओपन अप हो गया है। ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी कंटेंशन में है, साउथ अफ्रीका ने अभी क्योंकि बांग्लादेश को 2-0 से सीरीज़ हराई है बांग्लादेश में, तो उसके बाद अब उनके लिए भी जो अगले उनकी टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका दिस मीन्स इसके अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल है उसके लिए 5 या 6 टीम्स जो है आर स्टिल इन विद द चांस। तो उसकी वजह से जो अब आने वाली टेस्ट सीरीज़ है, वेदर वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया है, या साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका है, या पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका है, या इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड है, या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका है, ये सब टेस्ट सीरीज़ जो है बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हो जाएंगी, क्योंकि
अलॉट विल रिलाई ऑन दोज टेस्ट सीरीज के उन टेस्ट सीरीज में जो टीम्स सक्सेसफुल होती हैं वो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी. सो दिस वाज अबाउट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज. नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला ओडीआई हो गया. पाकिस्तान वो 2 विकेट से हार गया. डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तानी बैटर्स ने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई. इट वाज ओनली द लोअर ऑर्डर रन्स जिसमें नसीम शाह के 40 रन थे, 26 रन शाहीन के थे, इरफान खान नियाजी की कंट्रीब्यूशन थी कि उन सब को मिला के जो है वो पाकिस्तान 203 तक पहुंच सका. I won't say a very respectable total, but at least a total that gave Pakistan a fighting chance. And of course उसमें फिर बॉलर्स ने हमेशा की तरह स्टेप अप किया और अच्छी बॉलिंग की. एक टाइम पे तो लग रहा था कि 113 फॉर 2 था ऑस्ट्रेलिया, तो दे विल विन इजीली. बट उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की, 8 आउट कर दिए और वहाँ पे फिर लग रहा था कि मैच जो है शायद पाकिस्तान जीत जाए. बट देन पैट कमिंस केम इन एंड he played his usual calm innings and took his side home. But as far as bowling is concerned, so it was good to see that bowlers were giving it their all, and there is nothing more beautiful than watching Pakistani bowlers defend a low total. But batting के बारे में कहना चाहिए कि पाकिस्तान एक तो ओडीआई काफ़ी अर्से बाद खेल रहा था, तो I could say कि कोई as such आप टेम्पलेट नहीं है, क्योंकि साल बाद जब आप ओडीआई खेल रहे हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच द ओडीआई गेम. बट आई वुड वांट कि पाकिस्तान एटलीस्ट ज़रा ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ ओडीआई क्रिकेट खेले, बिकॉज अब ये वो पुराना ज़माना नहीं है कि आप अगर शुरू में कुछ आउट हो जाए तो आप उसके बाद जो है वो बिल्कुल अपने शेल में चले जाएं और रन्स करने की कोशिश ही ना करें और ये वेट करें कि हम 40th ओवर तक ड्रैग करेंगे और फिर हम जाके रन्स करेंगे. बिकॉज जो बैटर्स हैं उनका टेम्परामेंट भी अब ऐसा नहीं रहा कि वो बहुत ज़्यादा बॉल्स फेस करें, तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि कीप ऑन स्कोरिंग रन्स. और जिस तरह की विकेट्स होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे तो यही होता है कि आप किसी भी बॉल पे आउट हो सकते हैं, तो इट्स बेटर कि आप सिर्फ विकेट पे खड़े रहने की बजाय रन्स करने की कोशिश करें. और स्पेशली लाइक जो ओपनर्स थे वेदर साइम या अब्दुल्ला, आई वुड लाइक कि हाँ अगर वो अपनी शॉट खेलते हुए आउट हो जाए तो इट्स अ सेपरेट थिंग. बट ये जो टेंटेटिव तरीके से आउट होना होता है कि आप सिर्फ डिफेंसिव प्रॉड करें और आप बोल्ड हो गए हैं, या आप बॉल लीव करें और आपकी एज लग गई है, ये बहुत बुरे डिसमिसल्स होते हैं जिनकी लाइक आई डोंट रियली have a lot of liking for these kind of dismissals. So इससे important है कि आप रन्स करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करेंगे की कोशिश करें. उसमें बेशक आप आउट हो जाएं तो इट्स अ सेपरेट थिंग, तो बट अगर आप रन्स करने की कोशिश भी नहीं कर रहे और फिर भी आउट हो रहे हैं तो वो फिर इट शोज़ कि आपका जो वे ऑफ प्लेइंग है, जो प्लेइंग स्टाइल है वो ठीक नहीं है और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है. तो आई वुड होप कि आप अगले ओडीआईज हैं और जो T20s हैं उसमें पाकिस्तान अपनी अप्रोच को बेहतर करेगा और कोशिश करेगा कि वो तेज़ खेलने की कोशिश करे, जो कि जिस तरह सारी दुनिया ओडीआई क्रिकेट खेलती है, T20 क्रिकेट खेलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा शॉट्स खेलने की कोशिश करे ताकि स्कोर बोर्ड जितना टिक होगा तो उसके अकॉर्डिंगली फिर बॉलिंग साइड जो है उस पर प्रेशर आता है और आप के लिए ज़्यादा चांसेस बनते हैं ओपनली स्कोर करने के, रादर दैन कि आप अपने जब शेल में रहते हैं तो फिर आपके जो पे प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता जाता है और आप इवेंचुअली आउट हो जाते हैं. जहाँ तक प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान ने पहले ओडीआई में खिलाई, तो उसमें आई वुड लाइक के आई नो कि कामरान गुलाम का ओडीआई डेब्यू था और उन्होंने टेस्ट सीरीज़ भी अच्छी खेली है, वो ओडीआई चैम्पियंस कप में भी उन्होंने रन्स किए थे. बट despite that I don't think कि कामरान गुलाम really does fit into Pakistan's ODI 11. उसकी बजाय अरफात मिन्हास मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है. दूसरा हमने देखा कि कैसे एक ओडीआई पे तो क्रिटिसाइज़ करना कम है, बट हमें नज़र आया कि कामरान गुलाम वो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल. तो ऑफ कोर्स अब टीम्स जो है उनको शॉर्ट बॉल के साथ टारगेट करेंगी, बट मैं पर्सनली फील करता हूँ कि अरफात मिन्हास को अगर हम कामरान गुलाम की जगह खिलाएंगे तो इट वुड बी अ बेटर चॉइस टू हैव इन योर टीम. और सो उससे आपकी टीम का जो बैलेंस है वो भी बेहतर हो जाएगा और आपके पास एक स्पिनर भी आ जाएगा, बिकॉज
पहले ओडीआई में वी फेल्ट कि पाकिस्तान डिड नॉट हैव अ स्पेशलिस्ट स्पिनर, तो उसकी वजह से फिर पाकिस्तान, आई नो कि वो फास्ट बॉलिंग कंडीशंस थे, बट अगर इन केस आपको ऐसे कंडीशंस मिल जाते हैं जहाँ पे स्पिन भी आपको चाहिए होता है, तो इट्स गुड टू हैव अ स्पेशलिस्ट स्पिनर इन योर लाइनअप, बजाय कि आप सलमान अली आगा या साइम अयूब पे रिलाई करें जो कि पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं। सो वी होप कि पाकिस्तान कैन मेक अ कम बैक इन टू द ओडीआई सीरीज और कैन पुट अप अ बेटर परफॉर्मेंस इन द कमिंग ओडीआईज एंड T20 सीरीज। तो ये थी आज की टेपिया की एपिसोड, होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कोई भी फीडबैक होगा आपका। अगली टेपिया की एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।